हेलो एवरीवन। तो एमपी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर बेस पीआई के मैराथन का आज जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लैम्ब्रस क्रोमोसोम ऑकर्ड इन ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो है किस में देखने को मिलता है? ठीक है, तो ड्रोसोफिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो जो बेसिक होगा नेचर, है ना, तो वो होगा कौन सा बताइए? लाइसिन होगा, है ना। बेसिक नेचर का होगा, है ना, क्योंकि जो अमीनो एसिड है सबका जो नेचर अलग अलग होता है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये कहाँ बनेंगे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोल्जी बॉडीज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन प्रोड्यूस लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है कि कौन बनाता है? ठीक है, मतलब लाइसोसोम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका कहाँ से? गोल्जी बॉडी जो है कि इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम। इसमें से जो है कि नॉन प्रोटीनियस नेचर जो होता है एंजाइम का वो होता है किसका? राइबोजाइम का। ठीक है, ये नॉन प्रोटीनियस होता है। देन नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट वैक्यूलर। कौन से होता है वाटर सोल्यूबल? वो होंगे कौन से बताइए? वो हो गए एंथोसायनिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल। बाकी जो है कि इनसॉल्युबल होंगे, कलरफुल वगैरह, है ना, लिपिड सॉल्युबल होते हैं ये। देन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करें तो अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। ठीक है, तो बहुत सारे राइबोसोम जो है कि बाइंड होते हैं किसके? एक सिंगल एमआरएनए में। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम पॉलीसोम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। किस में जो है कि आपको मेम्ब्रेन जो है कि नहीं देखने को मिलता? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इस राइबोसोम में जो है कि आपको राइबोसोम मेम्ब्रेन जो है कि देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होगा, है ना, है ना। देन माइटोकॉन्ड्रिया में डबल होगा, इसमें सिंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन आर फाउंड इन। ठीक है, तो किस में जो है कि आपको सबसे ज़्यादा जो है कि प्रोटोन ग्रेडियंट जो है कि देखने को मिलता है? तो ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड में जो है कि आपको प्रोटोन ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बल्बानी रिंग आर साइट फॉर, है ना, आप पढ़े होंगे बल्बानी रिंग। ठीक है, यहाँ जो है कि आपको आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। तो प्रोटोप्लास्ट को कहेंगे विदाउट सेल वॉल को कहेंगे हम प्रोटोप्लास्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम किस में देखने को मिलेगा आपको? ये आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। कहाँ? क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूसिव बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट। कौन जो है कि नहीं पाया जाएगा? ठीक है, तो वो आपको पॉलीसोम जो है कि इसमें, है ना, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेजर साइट ऑफ प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस, तो आपको एसीआर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आरईआर जो है कि क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसने पूछा है लिपिड। ठीक है, तो लिपिड जो है कि सिंथेसिस होगा एसीआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम। तो एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? विटामिन। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा आपका विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस इन। प्रोटीन कहाँ बनेगा बताइए? ये बनेगा किसके द्वारा बनाया जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, बाकी नहीं है इसमें ऑप्शन। तो अगर ये आर होता तो कह सकते थे, ठीक है, आर होता तो, बाकी आप कंफ्यूज मत होइए, है ना। देन फाइकोबुलिन और ऑकर्डिन, कहाँ जो है कि आपको फाइकोबुलिन देखने को मिलेगा? तो वो आपको थैलेकॉइड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है,
थैलेकॉइड में जो है कि आपको सॉरी ये हो थैलेकॉइड में देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस में क्या बनेगा बताइए, RRNA, ठीक है, RRNA। बाकी ये सब कहाँ बनेंगे, सॉरी tRNA कहाँ बनेगा, और न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में, है ना, mRNA भी, है ना, तो सब न्यूक्लियस में बनेंगे जो है कि, लेकिन RRNA जो है कि न्यूक्लियोलस में बनेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा मार्कर एंजाइम, थोड़ा स्पेसिफिक, तो वो आएगा आपका सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, सेकेंड ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। देन नेक्स्ट, एटीपीएस एंजाइम ऑकर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो एटीपीएस एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाया जाता है बताइए, ये आपको देखने को मिलेगा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल, ठीक है, तो ये आपको देखने को किस में, मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाएगा तो वो राइबोसोम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, किस में जो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा नोस्टॉक में, ठीक है, इसका सही आंसर आएगा नोस्टॉक। देन नेक्स्ट, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ बनेगा बताइए, तो न्यूक्लियोलस ही सही आंसर आएगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपको, ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा, बाकी जो गलत है तो लास्ट जो है कि आपको सही जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा सेल में क्या देखने को मिलेगा आपको, वाटर जो है कि देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका क्या होगा, होमोपॉलीसेकेराइड, तो स्टार्च, ठीक है, स्टार्च आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चरल लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन आर, कैसे होगा बताइए, वो होगा आपका स्ट्रक्चर बेस पे फॉस्फोलिपिड कहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय, किससे जो है कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो बाइंड होते हैं, ठीक है, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो है कि बाइंड होते हैं। देन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, तो इसका सही आंसर आएगा आपका गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सेल इंक्लूजन, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका वैक्यूल। देन नेक्स्ट, माइक्रोफिलामेंट इन यूकैरियोटिक सेल आर मेड ऑफ, किससे बने होंगे, ये बने होंगे एक्टिन से बने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एंजाइम और प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट जो है कि आर नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन अपेरेंट एक्सेप्शन टू दिस बायोलॉजिकल ट्रूथ, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका राइबोजाइम, ये नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि नॉन प्रोटीनियस होते हैं, ठीक है। देन द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, कौन सा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लैक्टोज जो कि पाया जाता है, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में। देन नेक्स्ट, एटीपी फॉर्मेशन ऑकर्ड बाय, किसके द्वारा एटीपी बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा F0 और F1 पार्टिकल के थ्रू, ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। देन नेक्स्ट, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम वाज गिवन बाय, किसने दिया था, ये दिया था कोसलैंड ने, ठीक है, कोसलैंड ने दिया था, ठीक है, लॉकन की जो है कि फिशर ने दिया था, ठीक है, फिशर ने। हाउस कीपिंग प्रोटीन ऑकर्ड इन, किस में पाए जाते हैं हाउस कीपिंग, तो सभी में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ को फैक्टर ऑफ कार्बनिक एंहाइड्रेस, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका, ये पूछा गया था है ना आरपीएससी में, तो जिंक, ये क्या आएगा बताइए, इसका सही आंसर आएगा आपका जिंक, है ना। नेक्स्ट,
द सेल ऑर्गेनल एसोसिएटेड विथ इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल का डाइजेशन जो है कि आपका लाइसोसोम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायर प्लांट द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कैसा होगा शेप, वो होगा डिस्कॉइड शेप का, ठीक है, डिस्कॉइड होगा। देन नेक्स्ट, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज साइंटिफिकली टर्म्ड एज, जो प्रोग्राम सेल डेथ कराया जाता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको जो है कि आपको देखने को मिलेगा एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ को, है ना। देन इन विच ऑफ सेल ऑर्गेनल लिपोप्रोटीन कवरिंग इज एब्सेंट, तो कवरिंग जो है किसमें आपको नहीं हो, किसमें नहीं होगा, सॉरी, है ना। तो राइबोसोम में जो है कि मेम्ब्रेन जो है कि नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। देन 42 क्वेश्चन की बात करें तो, इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन, कहाँ होगा बताइए इनका डिग्रेडेशन, वो आपको ग्लाइऑक्सिसोम में देखने को मिलेगा फैटी एसिड का डिग्रेडेशन। देन नेक्स्ट, द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म बाय, किसने दिया था टर्म, तो ये आपको देखने को मिलेगा किसके द्वारा दिया गया था, स्ट्रेसबर्गर ने दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनल द 7s राइबोसोम आर फाउंड इन विच ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो ये जो है कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ, बताइए, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, ठीक है, इसलिए जो है कि इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70s पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसका पार्ट कौन सा नहीं है सेल मेम्ब्रेन का, तो वो प्रोलिन जो है कि नहीं है इसका पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, कौन सा होगा सिंपलेस्ट, तो बताइए ग्लाइसिन जो है कि सिंपलेस्ट होगा, ठीक है, ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्ट टू बी फाइंड ग्लाइसोसोम, तो ये जो है कि इसका जो सही आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलुलोज कैसा है, ये है आपका होमोपॉलीमर होमोग्लाइकन एक्सोसिन, ठीक है। नेक्स्ट, ये है मिडिल लैमेला कंटेन, क्या कंटेन किया रहता है, तो ये कंटेन किया रहता है पैक्टिन, ठीक है, इसका सही आंसर आएगा पैक्टिन। देन क्वांटासोम आर प्रेजेंट इन, तो क्रेना में आपको क्वांटासोम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो है आपका जो है कि ये टेस्ट जो है कंप्लीट हुआ सेल बायोलॉजी का। अगर आप जो है कि एपी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, एमपी का, है ना, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, है ना, तो आप जो है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 399 में, है ना, जिसमें आपको एमपीजी के टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाई के मिलेंगे पेपर 2 के, और नोट्स भी आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आप देख के नोट कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।